स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था, सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सेंट एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून नेटवर्क मून समाचार में हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं आगरा से जुड़ी तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री की 5 सदस्यीय टीम ने ताज नगरी में डाल रखा है डेरा। कोरोना से आगरा को बचाने के लिए लगातार अधिकारियों को दिए जा रहे हैं दिशा निर्देश। अब दोपहिया वाहन पर चल सकेंगे 2 सरकारी कर्मचारी। एसडीएम सदर से पुलिस के विवाद के बाद डीएम एसएसपी ने एक टेबल पर बैठकर सुलझाया मामला। एसी फटने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत, कमरे में सोते समय हुआ हादसा। फिरोजाबाद टूडला के मोहल्ला भगवान आश्रम की घटना। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने के बाद बढ़ रहा है अपराध का ग्राफ। एहमदपुर क्षेत्र में शराब के विवाद में जमकर हुआ पथराव, 6 से ज्यादा लोग घायल। लेखपाल का चालान कटने पर आमने सामने आए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के विवाद को सुलझाने के लिए डीएम और एसएसपी को एक टेबल पर बैठना पड़ गया। गुरुवार को शाम को डीएम और एसएसपी ने बंद कमरे में एक टेबल पर बैठकर मामले को, विवाद को खत्म कर दिया और अब से बिना रोक टोक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी दोपहिया वाहन पर 2 लोग घूम सकेंगे। कभी कोरोना वायरस का बढ़ता आंकड़ा, कभी कोरोना वायरस से हो रही मौतें, कभी लेखपाल का चालान काटने को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आमने सामने, तो कभी एम्बुलेंस न मिलने से लगातार हो रही मौतों को लेकर जिला प्रशासन अब चारों ओर से घिर चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि मानो प्रशासन की शामत आ गई है। दरअसल मामला गुरुवार दोपहर का है। कलेक्ट्रेट चौराहे पर एक लेखपाल का चालान पुलिस ने काट दिया। दलील थी कि मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति नहीं चलेंगे। लेखपाल ने एसडीएम गरिमा यादव को अवगत कराया तो मैडम पूरे तामझाम के साथ में कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंच गई और फिर देखो कैसे पुलिस वालों की शामत आई। महिला होमगार्ड और कांस्टेबल बैठी है तो वो निकल सकती है, महिला लेखपाल बैठी है तो नहीं निकल सकती। नहीं, अभी कहाँ निकल पाएगी? मैडम अपने तीखे और तल्ख अंदाज में पुलिस कर्मियों को न केवल हड़का रही थी बल्कि कानून के रखवालों को कानून का पाठ भी पढ़ा रही थी। ये दौर शाम तक यूं ही चलता रहा। जिस चौराहे पर प्रशासन का दाव लगा तो पुलिस वालों ने उनका चालान काट दिया और कहीं कोई बड़ा अधिकारी फंसा तो सिपाहियों के चालान कट गए। शाम तक डीएम और एसएसपी के फोन घनघनाने लगे। आलम ये रहा कि पुलिस और प्रशासन में तलवारें खींचने लगी। देर शाम बैठकों का दौर चलता रहा। आगरा के डीएम साहब कहते हैं कि बंद कमरे के अंदर एक टेबल पर डीएम और एसएसपी बैठे, घंटों तक चिंतन और मनन हुआ और देर रात तक यह आदेश जारी हुआ कि वैश्विक महामारी में इमरजेंसी सर्विस करने वाले लोगों को रोक टोक नहीं की जाएगी। और डीएम साहब कहते हैं कि मामले को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। कोई विवाद नहीं है, सब एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पे हैं। 24/7 सब लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा टीम है, सबको देखना होगा। सब लॉकडाउन का पालन करना है, सबको, चाहे कोई भी हो। मैं बताता रहा हूँ भाई, कल हमें की शाम की सबकी फिर दोबारा मीटिंग हो गई है। सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं और इस फाइट में सब लोग साथ काम कर रहे हैं। सब लोग का साथ सहयोग है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब लेखपाल का चालान काटने और डीएम और एसएसपी के अधीनस्थ आमने सामने आए हों। इससे पहले भी आगरा रेंज में फिरोजाबाद और आगरा की पुलिस मजदूरों को एक दूसरे की सीमा में घुसाने को लेकर आमने सामने, और फिर इससे पहले मथुरा जिले में उत्तर प्रदेश और राजस्थान पुलिस में भिड़ंत भी हुई थी। आगरा में डेरा डाले हुए नोडल अधिकारियों की टीम लगातार हॉटस्पॉट इलाके और कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर रही है। दरअसल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की 5 सदस्यीय टीम इस समय ताजनगरी आगरा में डेरा डाले हुए है, जो लगातार पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश देते हुए हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण कर रही है और दिशा निर्देश भी लगातार जारी कर रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की 11 सदस्यीय टीम में से 5 सदस्य ताजनगरी आगरा में डेरा डाले हुए हैं।
आगरा में डेरा डाले हुए 5 सदस्यीय टीम के अधिकारी, नोडल अधिकारी लगातार आगरा पुलिस, आगरा प्रशासन और आगरा के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं, दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को 5 सदस्यीय टीम में शामिल नोडल अधिकारी, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ताजनगरी आगरा के हॉटस्पॉट इलाके और कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। खंडारी स्थित हॉटस्पॉट इलाके पहुंची 5 सदस्यीय टीम के अधिकारियों ने डीएम, एसएसपी को और दिशा निर्देश जारी कर दिए। यहाँ पर व्यवस्थाएं भी परखी गई। शुक्रवार को जब नोडल अधिकारी की टीम खंडारी हॉटस्पॉट इलाके में पहुंची तो यहाँ की व्यवस्थाओं को परखा गया। हॉटस्पॉट इलाके में रहने वाले लोगों को कैसे जिला प्रशासन द्वारा दूध, पानी और सब्जी मुहैया कराई जा रही है, इसके अलावा प्रॉपर तरीके से इलाके को सैनिटाइज किया गया या नहीं, इसके अलावा हॉटस्पॉट इलाके में रहने वाले लोगों को कहीं अन्य परेशानी तो नहीं उठानी पड़ रही। इन्हीं सब बातों का जायजा लेने के लिए हॉटस्पॉट इलाके में पहुंची 5 सदस्यीय नोडल अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण किया और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग से लेकर डीएम और एसएसपी को दिशा निर्देश जारी कर। हमारे जनपद आगरा में ऐसे टोटल 30 हमारे कंटेनमेंट जोन है। उस जोन में अलग से अब हम लोगों ने मोबाइल मेडिकल यूनिट लगाई हुई है, एक स्टैटिक टीम भी लगाई हुई है। सबकी एंट्री एंड एग्जिट मैन किया जा रहा है। अलग से हमने यहाँ पे दवा की दुकान, दवा भी रखी हुई है और हमारी जो टीम है अलग से जा करके सैनिटाइजेशन भी प्रॉपर अंदर करती है। जो नए केसेस निकल के आते हैं उनके घर के अंदर भी जाती है, उनके घर के अंदर भी सैनिटाइजेशन काम करती है। जो डोर स्टेप डिलीवरी है उसको हम लोग यहीं पे आती है, उनकी एक फिक्स टाइम है ताकि लोग यहाँ से सब्जी और अपनी जरूरी की सामान ले सकें। दरअसल आपको बताते चले कि 5 सदस्यीय टीम जिला प्रशासन आगरा या फिर स्वास्थ्य विभाग को भले ही दिशा निर्देश जारी कर रही हो, मगर सच्चाई ये भी है कि ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का संक्रमण जिस हिसाब से फैला है, जिला प्रशासन के हाथ से ये बागडोर निकल चुकी है और मामला आउट ऑफ कंट्रोल यानी डेंजर जोन में आ पहुंचा है। जिला प्रशासन भले ही अपनी दलीलें देकर, सफाई देकर अपना बचाव कर रही हो, मगर निश्चित तौर पर केजीएमयू लखनऊ की रिपोर्ट, एसएन मेडिकल कॉलेज और जालमा से आने वाली रिपोर्ट एक बड़े खतरे की ओर संकेत कर रही है। मगर डीएम आगरा प्रभु नारायण सिंह कहते हैं कि जितने केसों में इजाफा हो रहा है उससे आधे केस डिस्चार्ज होकर घर पहुंच चुके हैं। जहाँ तक संख्या की बात है, कल हमारे 4 केस नए आए थे। डिस्चार्ज की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी हम लोग आज अपने जो L1 फैसिलिटी है उससे 31 और नए डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो संख्या, हमारा एक्टिव केस की संख्या जो कल जो संख्या थी 350 प्लस थी, आज उसमें से 31 लोग और कम होंगे। आज भी वहाँ पे हिंदुस्तान L1 डाटा में हमारा पॉलिसी आ गई है डिस्चार्ज की। उस पॉलिसी के तहत अब सिर्फ एक बार सैंपल होगा आज। और जो हमारे पास 120 ऐसे लोग हैं जो कि उनकी 12 दिन से ऊपर हो गया है, उनका सैंपल लेकर के आज हम लोग भेज रहे हैं एसएन मेडिकल में। जब उनका सैंपल का रिजल्ट आ जाएगा तो हम उस पर लिटरली काम करेंगे। अब मामला आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ केवल निरीक्षण, बैठक और दिशा निर्देश ही बचे हैं। पूर्व में अगर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेता और लापरवाही ना बरतता तो शायद कोरोना वायरस का संक्रमण इतना नहीं फैलता, न लोगों की जाने जाती और न ही उत्तर प्रदेश में ताजनगरी आगरा पहले पायदान पर आ जाता। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण पर रोकने के लिए गांव देहात में भी सैनिटाइजेशन का काम तेजी से चल रहा है। ब्लॉक बिजपुरी में पूर्व ब्लॉक प्रमुख द्वारा गुरुवार को गांव लखनपुरा में सैनिटाइजेशन कराया गया। साथ ही लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से न निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई। ताजनगरी आगरा में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित लोगों के ग्राफ को देखते हुए जहां एक और सभी शहरवासियों के लिए एक मुसीबत का सबब बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर आपसी तालमेल और दिलों में समाज सेवा का जज्बा रखने वाले लोगों द्वारा लगातार समाज और शहर हित में कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को बिजपुरी ब्लॉक के तमाम गांव के अंदर पूर्व ब्लॉक प्रमुख मान सिंह प्रमुख द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। शुरुआती दौर से ही विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजेशन का कार्य करा चुके मान सिंह प्रमुख ने साफ कहा है कि यह संकट का दौर है, इससे सभी लोगों को एक दूसरे का सहयोग करते हुए और देश और समाज हित में कार्य करना है और इसी भावना के साथ वो ये कार्य भी करा रहे हैं। दरअसल शहर की में जो इस समय व्यवस्था है उसे देखते हुए देहाती क्षेत्र में इसे रोका जाए, उसके लिए हम लोगों का प्रयास है कि बिजपुरी ब्लॉक में प्रत्येक गांव में और कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ी जाए। और उसका एक सही तरीका यही है कि लोगों को डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जाए और जो इसके कीटाणुओं को मारने की जो दवा सरकार ने इस समय तैयार कराई है उसको हम प्रत्येक गांव में जाके छिड़कवाएँ। ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में आगरा हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी से। ये बीमारी शहर में ज़्यादा है, आगरा शहर में, वो देहात में ना फैले, इसलिए जो है हमारा ये प्रयास है कि
हम अब सभी गांव क्षेत्र के जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाए और उनको इस बीमारी के बचाव के बारे में बताया जाए। और हमने जो है ये संकल्प लिया है कि ब्लॉक बिशपुरी में हमारे आसपास जितने भी गांव हैं तो सब गाँव में जो है लोगों को जागरूक किया जाए और पूरे हर एक गाँव में सैनिटाइज किया जाए। तो ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने की है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मान सिंह द्वारा जहां एक और सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया तो वहीं दूसरी और आम जनमानस को बचाव के तरीकों से भी अवगत कराते हुए हर एक व्यक्ति से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहने की अपील की गई। सभी को यह संकल्प भी दिलाया गया कि वह इस संकट की घड़ी में इन सभी बातों का पालन करेंगे। वहीं इस अवसर पर वीरेंद्र राजपूत, प्रहलाद सिंह, पिंटू आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने के बाद अपराध का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। ऐसा ही देखने को मिला थाना बरहन के गांव जमाल नगर भैंस में, जहां एक शराबी की गाली गलौज करने के बाद दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ और फायरिंग भी हुई। विवाद में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। थाना बरहन के गांव जमालपुर भैंस में एक शराबी द्वारा गाली गलौज को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव हो गया। दोनों ही पक्ष अलग अलग समाज से हैं। शराब की गाली गलौज को लेकर रोकना दूसरे पक्ष को भारी पड़ गया। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ और हवाई फायरिंग भी की गई। बताया जा रहा है कि फायरिंग में एक युवक के छर्रे भी लगे हैं। पथराव को देखते हुए छोटे छोटे बच्चे घरों में कैद हो गए और सहमे हुए दिखाई दिए। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक महिलाएं व पुरुष घायल हुए हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों ने पथराव का लाइव वीडियो ही बना लिया। कहाँ के निवासी हो? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? हमें तो सब मालूम ही नहीं है न कि झगड़े के। हमारा तो बीच में घर पड़ता, हमें तो गोली लगी आके। घर से बच्चों को देख रहे थे कहीं किसी की ईंट नहीं लग जाए। गोली किसने चलाई? काली चंद के लड़के ने चलाई है। क्या नाम है उसका? उसका नाम की मेरे को नहीं जाना, क्या नाम है उसका। किस बात पे लेके झगड़ा किस बात को हुआ था? हमें तो मालूम ही नहीं है सर, बीच में घर आया हमारा। तो वहाँ पे गोली किसने चलाई थी? काली चंद के लड़के की लगी है मेरी गोली। तो कितने लोग घायल हो तुम? मेरे घर के चार सदस्य घायल हैं साहब। मुझे हमें ठाड़ी तो मेरे मुँह में चाट होती आए थे। ज़्यादा फालतू बात करते हैं और का है तुझे खींच के मारेंगे तेरे बच्चों को और तुझको। कौन से गांव का मामला है? वैस गांव को। चांटा किसने मारा? वाने मारो भजना मोड़ा में। पथराव और फायरिंग की सूचना मिलते ही बरहन थाना क्षेत्र के आवलखेड़ा चौकी इंचार्ज में फोर्स मौके पर पहुंच गए। तो वहीं सूचना पर PRV नंबर 4243 घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। तो वहीं दोनों पक्षों के लोगों को थाने बुलाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शहर में विभिन्न संस्थानों द्वारा कोरोना योद्धाओं का स्वागत व सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को वार्ड नंबर 23 के सभासद पति मोहम्मद आसिफ द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में काम करने वाले मीडिया कर्मियों व नगर पालिका की सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। शुक्रवार में शहर में विभिन्न संस्थाओं द्वारा कोरोना योद्धाओं का स्वागत व सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को वार्ड नंबर 23 के सभासद पति मोहम्मद आसिफ द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में काम करने वाले मीडिया कर्मियों व नगर पालिका की सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। इस दौरान सभी को शॉल ओढ़ाकर व सैनिटाइजर देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर कहा गया कि देश में चल रही कोरोना जैसी महामारी में योद्धा पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं। नाम है आपका? डॉक्टर राजू गुप्ता, XMOIC ने आज धोबी गली में सफाई कर्मचारी, पत्रकार लोगों का स्वागत किया। शाल उड़ा के, सैनिटाइजर देके, मास्क देके स्वागत किया सफाई कर्मियों का पूरी धोबी गली में। राहिम कुलश्रेष्ठ। क्या प्रोग्राम है आज? आज पूर्व मेंबर कटरवाड़िया सुखावाद जो आज सफाई कर्मचारी और पत्रकार बंधुओं का स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। शॉल लगाकर और सैनिटाइजर देकर सम्मान किया गया। मीडिया कर्मी क्षेत्र में जाकर घटनाओं की सही कवरेज दे रहे हैं, तो वहीं सफाई कर्मी भी नगर को स्वच्छ रखने में पूरा योगदान देने में लगे हैं। इस अवसर पर पवन गुप्ता, मोहम्मद आसिफ, संजीव अग्रवाल, संजीव गुप्ता, डॉक्टर RP गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजपुर के थाना टूडला क्षेत्र में बीती रात बिजली शॉर्ट सर्किट से एक मकान में भीषण आग लग गई, जिसमें कमरे में सो रहे दंपति की जलकर मौत हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मकान की खिड़की काटकर दोनों शवों को बाहर निकाला। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस जांच पड़ताल की बात कह रही है। ये तस्वीर है फिरोजाबाद के थाना टूडला के भगवान आश्रम की, जहां एक मकान में बिजली शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें एक दंपत्ति परिवार की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस के पहुंचने से पहले ही दंपत्ति ने दम तोड़ दिया।
फायर ब्रिगेड ने 2 शवों को मकान की खिड़की काटकर बाहर निकाला। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। हमने ये देखा है कि यहाँ पर अजय कुमार मिश्रा अपनी पत्नी के साथ रहते थे, तो आज करीब 5 बजे करीब जो इनका एसी लगा हुआ है, एसी के विंडोज, एसी से ही मान लीजिए वो धुआं निकल रहा था। तो ये भाई साहब आए और भी मोहल्ले के आए, इन्होंने सबने हम लोगों को इकट्ठा किया, हम भी इकट्ठे हुए। तो 100 नंबर पर फ़ोन किया हमारी बेटी ने, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दोबारा फिर फ़ोन किया तो मिल गया। उसके बाद मैं फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, उसके बाद पुलिस आ गई और पुलिस ने पूरा लॉक था उनका, लोहे का भी उनका वो था, गेट था और अंदर से भी ताला लगा हुआ था। तो पुलिस ने आके मशक्कत के साथ बहुत 1 घंटे उन्होंने मेहनत करी। 1 घंटे में उनका सब्बल वब्बल लाके उसको तोड़ा गया गेट को, और अंदर खिड़की के द्वारा, मतलब वो लोग अंदर सब गेट से ही अंदर गए। इसमें कितने लोगों की मौत हुई है? इसमें जो उनके हस्बैंड थे अजय कुमार मिश्रा, वो तो उनकी सांस चल रही थी और उनको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन सुना कि उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी की अर्ध स्पॉट मृत्यु हो गई थी। देखिए, जो आग लगी है वो घर के अंदर लगी है और घर अंदर से बंद था। उसकी खिड़की और दरवाजे को तोड़ करके उसको एक्सेस करके पुलिस के द्वारा प्रयास करके आग बुझाई जा सकी है और फायर ब्रिगेड की तुरंत कार्रवाई करते हुए ये आग बुझी। अभी आग के कारण क्या रहे इस पर हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया लगता है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से डेथ हुई है, लेकिन फिर भी फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। मौके पर आने के बाद में एविडेंसेस जो कलेक्ट होंगे उनके बेसिस पर हम लोग निश्चित कर पाएंगे कि आग का कारण क्या रहा और किस कारण से डेथ हुई। सर, इसमें कितने लोगों की मौत हुई है? अभी 2 लोगों की डेथ हुई है और दोनों दंपति हैं, उनकी मृत्यु हुई है और दोनों की डेड बॉडी मोर्चरी में है। मृतक अजय शर्मा मुंशी पन्ना नामक मसाले कंपनी की मार्केटिंग का कार्य करते थे, जो बीती रात अचानक कमरे में लगी शॉर्ट सर्किट के आग के बाद ये घटनाक्रम घटित हुआ, जिसके चलते दोनों की हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में इतने ही। अगले बुलेटिन में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952।